5 इंद्रियां, टच, टेस्ट, स्मेल, सी और हियर, ये 5 इंद्रियां हैं जो हमारे पूरे जीवन को कंट्रोल करती हैं। भगवत गीता में भी इन इंद्रियों के बारे में बात की गई है और भगवत गीता के 6ठे अध्याय में, जिसका नाम है ध्यान योग, उसमें डिटेल में ये समझाया गया है कि मनुष्य अपना पूरा का पूरा जीवन इन इंद्रियों की तृप्ति के लिए समाप्त कर देता है। अपने पूरे जीवन में वो इन 5 इंद्रियों की संतुष्टि के लिए, 5 इंद्रियों के सुख के लिए प्रयास करता रहता है। और हालांकि भगवत गीता के अनुसार इन इंद्रियों को वश में करने का काम है मन का, परंतु मन की प्रकृति ऐसी है कि वो चंचल है, मन की प्रकृति ऐसी है कि वो स्थिर है। तो मन जिसका काम है इन 5 इंद्रियों को कंट्रोल में करना और जीवन को एक सही दिशा की तरफ लेकर जाना, मन खुद ही हमेशा भटकता रहता है, मन खुद ही कभी भी सही कार्य में नहीं लगता, मन खुद ही इधर उधर विचरता रहता है। और ये इंद्रियां जो मन के द्वारा कंट्रोल होनी चाहिए, बल्कि उल्टा हो जाता है, मन इन इंद्रियों के द्वारा कंट्रोल होता है। ये इंद्रियां इतनी पावरफुल हैं कि ये उल्टा मन को ही अपने वश में कर लेती हैं और मन पूरी तरह से इनके काबू में हो जाता है और इधर से उधर भटकता रहता है। तो जब इंद्रियां मजबूत हैं और मन उनके काबू में है, तो इंद्रियां और मन से भी ऊपर, सबसे ऊपर, सर्वोपरि भगवत गीता में जिसे रखा गया है वो है इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट यानी कि बुद्धि। तो जब इंद्रियां पूरी तरह से मन के ऊपर हावी हो जाएं और मन पूरी तरह से विवश हो जाए, मन पूरी तरह से इंद्रियों के कंट्रोल में हो, तो उसके बाद आता है रोल बुद्धि का। तो बुद्धि का काम है कि सही और गलत में डिफरेंस क्रिएट करे, मन को मजबूत बनाए और मन को सही कार्य में लगाए और इंसान के जीवन को एक सही दिशा दे। और बुद्धि जो कि हमारे मस्तिष्क के अंदर विराजमान होती है, मस्तिष्क जिसे इंग्लिश में कहते हैं ब्रेन, ब्रेन हमारे शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। आप ये कह सकते हैं कि ब्रेन हमारे शरीर का सबसे जटिल, सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है और हमारे इस ब्रेन में करीब 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। ये 100 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के 10 अलग अलग इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं ब्रेन लोब, उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और हर एक लोब किसी न किसी एक कार्य के लिए बना है। कोई लोब हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, कोई लोब हमारी सुनने की शक्ति को कंट्रोल करता है, कोई लोब हमारी बोलने की शक्ति को कंट्रोल करता है, कोई लोब हमारी हैंडराइटिंग को कंट्रोल करता है, कोई लोब हमारी पेंटिंग को कंट्रोल करता है और इस तरह से 10 अलग अलग लोब हमारे अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो यदि हम ये पता कर ले कि हमारे ब्रेन के जो 10 अलग अलग लोब हैं ये एक्चुअली किस तरह से कॉन्फ़िगर्ड है, इनमें से कौन सा लोब ऐसा है जो सबसे स्ट्रांग है और इनमें से कौन सा लोब ऐसा है जो सबसे कमजोर है, जो लोब सबसे स्ट्रांग है उससे होने वाले कार्य यदि हम करेंगे, अपना जीवन यदि हम उन कार्यों में लगाएंगे, तो इसमें कोई भी दो राहें नहीं है कि हम एक बहुत ही बड़ी कामयाबी को हासिल करेंगे और अपने जीवन को सार्थक कर पाएंगे। तो यदि आप सचमुच ये जानना चाहते हैं कि आपका ब्रेन किस तरह से कॉन्फ़िगर्ड है, किस तरह से डिजाइन है, तो उसके लिए हम आपको रिकमेंड करते हैं एक साइंटिफिकली प्रूवन असेसमेंट जिसका नाम है आइरिस एनालिसिस। आइरिस एनालिसिस आज की दुनिया की मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आधारित एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपकी आइरिस को स्कैन करके आपके ब्रेन की एक डिटेल रिपोर्ट तैयार करती है और वो भी मात्र 3 से 4 मिनट के अंदर। ये पूरा असेसमेंट 100% ऑटोमेशन पे चलता है, जिसे करने के लिए आपको ना कोई स्टाफ चाहिए, ना कोई ऑफिस, ना आपको किसी सेंटर पे विजिट करना है। आप अपने घर में ड्राइंग रूम में बैठे बैठे, सोफे पे बैठे बैठे, बेड पर लेटे लेटे बड़ी आसानी से मात्र 2 से 3 मिनट में ही अपना ये आइरिस एनालिसिस कर सकते हैं। आइरिस एनालिसिस करने के बाद आपके सामने एक रिपोर्ट होगी और वो रिपोर्ट आपको डिटेल में बताएगी कि आपके ब्रेन के ये जो 10 अलग अलग लोब हैं ये किस तरह से डिजाइन है, किस तरह से स्ट्रक्चर्ड है। इसमें से जो सबसे स्ट्रॉन्ग लोब है आप उसको पकड़िए और देखिए कि उसके क्या क्या फंक्शंस, क्या क्या रोल हैं और उन्हीं फील्ड से जुड़े हुए काम में आप अपना करियर चूज कीजिए। और अगर आप उस फील्ड में अपना करियर चूज करते हैं, उस फील्ड में अगर आप अपने आप को झोंक देते हैं, तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आप जीवन में कामयाबी की बुलंदियों को छुएंगे और अपने जीवन में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव करेंगे। तो यदि आप सचमुच ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि आपका ब्रेन किस तरह से डिजाइन है, वो एक ऐसी कौन सी शक्ति है जो ईश्वर ने आपके अंदर दी है, वो एक ऐसा कौन सा गुण है जिस पे यदि आप काम करें तो आप आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं, तो यदि आप भी इस तरह के सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो जवाब है आइरिस एनालिसिस।